बल्दियाती खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम ने कहा है कि आवाम को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर पहुँचाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। बल्दिया वस्ती न्यू कराची जोन में अपने फंड से डाली जाने वाली 48 इंच की सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम को शहरी सहूलियात मुहैया करना हमारा फर्ज है। जो सहूलियात पौश इलाके के आवाम को मैसर हैं वही मज़ाफ़ात और दीगर आबादियों को भी पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि बारिश की आमद से कबल सीवरेज के निज़ाम को ठीक करना लाजमी है। अगर सीवरेज सिस्टम ठीक ना हुआ तो गंदा पानी बारिश के पानी के साथ मिलकर घरों में दाखिल हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी मोहम्मद नज़ीर लाखानी ने कहा कि बारिशों के पेश नज़र तमाम बल्दियाती खदमात को अप टू डेट करने में मसरूफ़ हैं और हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी कारकर्दगी के एतबार से 100% तैयारी कर रहा है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर कमाल मुस्तफ़ा, न्यू कराची डेवलपमेंट कमेटी के इंचार्ज अली रजा और दीगर भी मौजूद थे। बल्दिया उज़्मा कराची के दावे धरे के धरे रह गए। मानसून की बारिशों से कबल बरसाती नालों की सफाई का काम मुकम्मल ना हो सका। लियाकताबाद गुजर नाला गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। अजीज आरिफ की रिपोर्ट। कौन कहता है कि बल्दिया उज़्मा कराची म्युनिसिपल सर्विसेज बरसाती नाले की सफाई सुथराई नहीं कर रहा। हम भी इसकी तायद करते हैं। आइए हम आपको सिर्फ गुज्जर नाले की सैर करवाते हैं और सुपरमार्केट थाने के पास इस गुज्जर नाले को यकीनन साफ किया गया है और पानी की निकासी भी हो रही है, लेकिन एक गेट खोलकर इत्मीनान कर लिया गया है। जबकि पुल के दूसरी तरफ एक रास्ता तो बना दिया गया है, लेकिन तेज बारिश आई तो फिर बल्दिया उज़्मा को यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। यहाँ भी तजावुज़ात देखिए, कई मंजिला इमारत कायम कर दी गई है और फिर गली महलों में जाने वाले पानी से लोग तो मुतासिर होंगे। ये गुज्जर नाला बल्दिया बस्ती के मरकजी दफ्तर के सामने का एक मंजर है, जहाँ नाला शीशे की तरह साफ है क्योंकि मशीनों की मदद से यहाँ तक तो सफाई कर दी गई है, लेकिन सिर्फ एक फरलांग आगे बड़ा ही भयानक मंजर है। ये खूबसूरत पार्क का मंजर नहीं बल्कि गुज्जर नाले का ही एक मंजर है, जहाँ घास फूस पपीते के दरख्त मौजूद है। वहीं कूड़ा और करकट मलबा इस कदर जम गया है कि शाम को जॉगिंग के लिए यकीनन सेहतमंद माहौल की फराहमी का बेहतरीन जरिया भी साबित होगा। यहाँ भी यकीनन तजावुज़ात कायम है और भरपूर, और यही नहीं, तजावुज़ात लोगों की अम्वात और मुश्किलात का बाइस भी बनेंगी। और इस तरफ हंगामी और जंगी बुनियादों पर किसी सियासत के बगैर काम करने की भी जरूरत है, वरना इस मासूम बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा और कैसा होगा, अल्लाह रहम करे। ये कोई लहलहाते खेतों का मंजर नहीं है बल्कि गुज्जर नाले का मंजर है और मैं बीच एन नाले के दरमियान में बैठा हुआ हूँ। मेरे नीचे पानी है और ये पुख्ता हो चुका है, इतना यहाँ कूड़ा करकट और मलबे के अंबार और ये घास फूल और बेले भी देख रहे हैं, पपीते के पेड़ उग रहे हैं, मस्जिद भी यहाँ मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात है कि बल्दियाती इदारे यहाँ नहीं पहुँच सके। गुज्जर नाले की पुल के ऊपर मशीनों की मदद से तो सफाई की जा चुकी है, लेकिन ये जो मेन जगह है यहाँ पर आके पानी ब्लॉक होगा और उसके बाद वहाँ तक जब पहुँचेगा ये कूड़ा करकट तो गेटों को बंद करेगा। अब देखते हैं आइंदा 24 घंटों में जब बारिशें होंगी तो बल्दिया उज़्मा कराची किस तरह से नबत आजमा होती है। कैमरामैन आदिल यामीन के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। बल्दियाती इदारे माली बहरान का शिकार हो गए। सिंध हुकूमत का महकमा फाइनेंस ताहाल OZT शेयर्स जारी ना कर सका। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है मेट्रो 1 के नुमाइंदे अजीज आरिफ से। जी अजीज आरिफ, इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम कीजिएगा। अजीज आरिफ, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं? हेलो जी अजीज आरिफ, इसी हवाले से तफसीलात फराहम कीजिएगा। जी जनाब, आज 9 जुलाई गुजर गई और सिंध हुकूमत के महकमा फाइनेंस ने बल्दियाती इदारे जिनमें बल्दिया उज़्मा कराची और 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इनके लिए OZT शेयर जारी नहीं किए हैं। और जबकि 30 जून तक बल्दिया उज़्मा कराची और 30 जून गुजरी है, अभी इसमें बल्दिया उज़्मा कराची और 5 डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने जो बजट पेश किए थे वो हमें बताया गया था कि 1979 के निज़ाम के तहत पेश किए, क्योंकि इससे पहले जो है ट्रांजिशन पीरियड था जो कि जून में ख़त्म हो गया था। और ट्रांजिशन पीरियड जो टाउन की सतह पर जो ट्रांजिशन पीरियड में टाउन की सतह पर OZT के शेयर जारी किए जाते थे महकमा फाइनेंस की हुकूमत की तरफ से। लेकिन अब सूरत बड़ी दिलचस्प है और वाज़ेह भी नहीं हो रही कि 7 नवंबर 2011 से जो आज 9 जुलाई तक जो सिंध में कौन सा बल्दियाती निज़ाम राज था, 1979 का या लोकल गवर्नमेंट 2001 का। ताहम ज़राए का कहना है कि वज़ारत बल्दियात ने जो अपनी रवायती सुस्ती का जो मुज़ाहरा किया है कि अब मज़ीद 3 माह के लिए ट्रांजिशन पीरियड में पॉलिसी की जो है समरी रवाना की है, लेकिन बड़ी ताख़ीर थे। अब चूँकि फैसला अभी तक नहीं हुआ है और महकमा फाइनेंस की हुकूमत के पास कोई तहरीरी अहकामात नहीं है कि वो जो बल्दियाती इदारे हैं उनको किस मद में शेयर जारी करें, यानी 1979 के निज़ाम तक करें या लोकल गवर्नमेंट का जो था टाउन की सतह पर वैसे करें, उनको कोई हिदायत नहीं है, इसलिए वो कशमकश का शिकार है। जबकि अफराद और मुलाजमी जो अपनी तनख्वाहों से आज महरूम है 9 जुलाई गुजरने के बाद,
वहीं सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मानसून की बारिशें आज रात शुरू हो जाए या कल सुबह शुरू हो जाए, तो कोई किसी को अनहेल्ड नहीं है। लेकिन रेन इमरजेंसी में अगर पेट्रोलियम मसनूआत वाले अपनी पेट्रोल डीजल की सफाई बंद कर दें तो वह यदि हमें फंड दिया, हमें जो अदायगी की जाए, और अगर वो नहीं भी करते तो रेन इमरजेंसी के लिए बल्दिया उज़्मा कराची को बड़े बड़े जो उन्होंने पंप खरीदे हैं उसके लिए पाइप चाहिए, या इमरजेंसी के लिए रस्ते चाहिए, वो 10-20 मीटर नहीं चाहिए होते, ज़्यादा चाहिए होते हैं। डी वाटर पंप अलग इमरजेंसी पर खरीदने की ज़रूरत है, तो वो सब नहीं खरीद पाएंगे और वो मजबूर दिखाई देंगे। जबकि अगर सिंध की सतह पर हम देखें तो वहाँ सैलाबी कैसे 2 साल तक जो आई थी वो अभी तक हम उससे निपट रहे हैं। तो इंसानी जान माल के साथ साथ मवेशी और मवासलात का निज़ाम जो है उसको शदीद झटका पहुँचेगा। लेकिन हम ये बताएं कि 7 नवंबर 2011 के बाद हमने अंधेर नगरी चौपट का राज देखा है, ना 1979 का ना लोकल गवर्नमेंट का। इसमें जो अहकाम जारी हुए, जो फैसले हुए, वो भी अजीब अफरा तफरी के आलम में थे। जबकि अवामी खिदमत के इदारों को अमली तौर पर कोई नाम अब दे देना चाहिए कि ये किस हैसियत में काम कर रहे हैं, ताकि इनके ओजेटी शेयर जो है, जो फंड है, वो जारी किए जाए, वरना बारिशों में सोशल इंतहाई संगी हो सकती है। और जो आने वाली तबाही होगी इसमें बल्दियाती इदारे यकीनन वज़ारत बल्दियात और महकमा फाइनेंस सिंध को जिम्मेदार करार देकर यकीनी तौर पर बरी जिम्मा हो सकते हैं। और यही नहीं बल्कि सिंध के साथ साथ सिंध में जो वज़रा हैं और उनके अरकान असम्बली है सिंध के, वो और कराची के मुंतखब नुमाइंदे और वज़रा जो हैं, जो अमली काम करते रहते हैं, उनको भी आवाम को जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि अपने अपने जो वोटर्स हैं अपने इलाके के, उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। लेकिन ये बड़ी भयानक सूरत हाल है कि सिर्फ एक निज़ाम जो है वो वाज़ेह नहीं हो पा रहा, और उसकी वजह से ओजेटी शेयर जो है वो नई बल्दियाती इदारों को मिल सकता है, जिसकी वजह से बहुत भयानक सूरत हाल तैयार कर सकती है। इसको सिंध हुकूमत और महकमा फाइनेंस को फौरी तौर पर फैसला करना होगा, क्योंकि रेन इमरजेंसी बिल्कुल सर पर है। ना बारिशें अभी भी हो सकती है, 1 घंटे बाद भी हो सकती है, और कल सुबह भी हो सकती हैं, लिहाजा अमली काम करने की जरूरत है। जी रबा। बहुत शुक्रिया अजीज आरिफ, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। बल्दियाती इदारे माली बहरान का शिकार हो गए हैं। सिंध हुकूमत का महकमा फाइनेंस ताहाल ओजेटी शेयर्स जारी नहीं कर सका है। इसी वाले से मजीद तफसीलात हमें फराहम कर रहे थे अजीज आरिफ। कराची में कायम नाले खौफ की अलामत बन गए। मूसा कॉलोनी में नाले में मासूम बच्चा गिर गया, मां शिद्दत गम से निढाल हो गई। शुजात कुरैशी की रिपोर्ट। मूसा कॉलोनी के इलाके वाहिद कॉलोनी का रिहायशी 6 साला मासूम बच्चा अमीर अब्बास नाले में गिर गया। वाक़िए की इत्तला मिलने पर इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जमा हो गई। रेस्क्यू की मुख्तलिफ टीमों ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। इलाका मकीनों के मुताबिक अमीर अब्बास गुब्बारा पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था कि डूब गया। तहम इंतजामिया की नाअहली के बाइस नाले के इतराफ हिफाजती दीवार नहीं बनाई गई, जिसके बाइस इससे कबल भी कई बच्चे डूब चुके हैं। बच्चा डूबा जो है वो गुब्बारा पकड़ने के लिए भागा है और कचरे के अंदर ये बच्चा डूब गया है। कचरे के ढेर के बाइस इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कचरों की बदबू के वजह से बहुत लोग बीमार और बीमारी जो है ना बहुत ज्यादा फैल रहा है यहाँ। इलाका मकीनों के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से नाले की सफाई नहीं कराई जाती। हमारे को टैक्स दे देते हुकूमत और सफाई नहीं होती है। जरूरत इस बात की है कि इंतजामिया तमाशा देखने के बजाय इस कचरे के ढेर को साफ करने के लिए अमली इक़दाम करे, ताकि मजीद कीमती जानों को ज़िया होने से बचाया जा सके। कैमरामैन इरफान बशीर के साथ शुजात कुरैशी, मेट्रो 1 कराची। मजीद बल्दियाती खबरें आपको देंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। Lipton, my sip of inspiration. एडमिनिस्ट्रेटर कमर शेख ने बताया कि इंतजामिया बल्दिया गरबी मौजूद वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए चारों जोन्स में बिला तफरीक तरक्याती काम करवा रही है। सड़कों और गलियों की तामीर से आवाम को जल्द ही बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर आ सकेंगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि खाली प्लॉटों पर कचरे के ढेर या नकासीयाब से मुताल्लिक शिकायत हों तो फौरी तौर पर अमले को आगाह करें। आपके ताउन से ही हम साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करने में कामयाब हो सकते हैं। रुकन सिंध असेंबली आदिल खान ने सुरजानी टाउन में बरसाती नालों की सफाई के कामों का मुआयना किया। हक परस्त रुकन सिंध असेंबली आदिल खान ने बारिशों से पहले सुरजानी टाउन के मुख्तलिफ बरसाती नालों की सफाई के कामों का मुआयना किया और L1 ब्लॉक में जहां बरसाती नाला बंद था इसका भी मुआयना करते हुए देखे गए और फौरी तौर पर भरे हुए नाले के लिए अफरादी क़ुव्वत के जरिए कामों के आगाज की हिदायतें भी जारी की। जबकि इस मौके पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरानों को जहां हिदायतें जारी की वहीं उनसे तफसीलात भी हासिल की। जबकि कुछ ही फासले पर बंद और खुश्क बरसाती नाले का भी मुआयना करते हैं, यहाँ भी तफसीलात हासिल की जाती है। जबकि सेक्टर 1 में ही रुकन सिंध असेंबली आदिल खान ने खुले बरसाती नाले पर सफाई के कामों पर अपने इत्मीनान का इजहार करते